पिछले कुछ दशकों से रासायनिक खादों का प्रयोग खेती के लिए इतना अत्यधिक किया गया है कि आजकल जो मिट्टी को आप देखेंगे इतना टाइट हो गया है, ना तो उसमें जीवांश बचा है, ना तो जैविक पदार्थ की मात्रा बचा है, और इतना हानिकारक वातावरण हो चुका है, मिट्टी हो चुकी है कि उत्पादन इतना लॉस आपको देखा गया है। आप पिछले 2 से 3 वर्षों से देखे हैं कि गेहूं का उत्पादन अभी जो जारी आंकड़ा हुआ है, गेहूं के उत्पादन में इतना कमी आया है कि पिछले 3 वर्षों से लेकर अभी तक कमी ही चली आ रही है। लगभग 20 से 30% फसलों की उत्पादन में कमी आती जा रही है और आप रासायनिक खादों का उपयोग अधिक मात्रा में करते जा रहे हैं, अधिक मात्रा में कर रहे हैं, फिर भी कमी आ रही है उत्पादन में। ऐसा क्यों है? आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे जैविक बायो फर्टिलाइज़र की, जैसे आप नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी, पोटास के लिए आप एमओपी डालते हैं, तो उसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो हमारी बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जैविक खाद हैं, वो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि विशेष रूप से विशेष पोषक तत्वों के लिए आती हैं, जो मिट्टी में, वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को पौधों को उपलब्ध कराती हैं, सस्ते में अच्छा उत्पादन देने का काम करती हैं, जैविक का काम करती हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे किसान भाई बोलते हैं कि सर हमको रासायनिक खाद कम करना है, जैविक की ओर बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ें? उत्पादन हमको कम देखने को मिलता है, इसलिए वो बढ़ने के लिए भी हिचकिचाते हैं। तो आप इन खादों का उपयोग करिए, जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, उन खादों का उपयोग करिए। आप साथ में डीएपी, यूरिया, पोटास, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपयोग करिए, लेकिन कम मात्रा में, और बराबर और अधिक उत्पादन मिलेगा। ये बात भी नहीं है कम मिलेगा। आप जो भी फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने खेतों में करते हैं, उसका लगभग 25 से 30% ही पौधा उपयोग करता है। बाकी का कहाँ जाता है? बाकी का शेष मिट्टी में ही रह जाता है या फिर वातावरण में उड़ जाता है। और जो शेष मिट्टी में रह जाता है, वही आपके भविष्य में मिट्टी को टाइट करने का, गर्म करने का और उपजाऊपन कम करने का कारण बनता है। तो आपको जो मार्केट में उपलब्ध हैं कल्चर हैं, उनका उपयोग करना है, जो कि मिट्टी में उपस्थित जैविक तथा अजैविक अघुलनशील, जैविक तथा अजैविक अघुलनशील जो तत्व हैं, जो मिट्टी में स्थिर हो चुके हैं, जो कण रूप में हो चुके हैं या फिर अन्य रूप में हैं, उनको घुलनशील करके पौधों की जड़ों को प्राप्त कराता है। मार्केट में आपको कई सारे बायो फर्टिलाइजर्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे राइजोबियम कल्चर, माइकोराइजा हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, पीएसबी कल्चर जो पोटेशियम सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया होता है वह केएसबी कल्चर है, फास्फेटिक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी कल्चर, नील हलित शैवाल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करवाते हैं, फास्फोरस प्राप्त करवाते हैं, पोटास प्राप्त करवाते हैं, अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो प्राप्त करवाते हैं। तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं बेटर उत्पादन के लिए, रासायनिक जो खाद है उसको कम करने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इसमें से एक चीज़ का चर्चा करूंगा, वो है पीएसबी कल्चर, फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और यह पूरी तरह से जैविक है, जिसकी लगभग 1 ग्राम मात्रा में लगभग 10 करोड़ बैक्टीरिया पाया जाता है। अब हम समझेंगे कि इसका कार्य क्या है। तो सिंपल और साफ शब्दों में इसका कार्य सिर्फ एक है कि जो फास्फोरस होता है, जो हम डीएपी या एसएसपी के माध्यम से पौधों को देते हैं, मिट्टी में डालते हैं, वह अघुलनशील रूप में मिट्टी में एकत्रित हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका है कि 20 से 30% भाग ही पौधा उपयोग करते हैं, बाकी का शेष मिट्टी में रह जाता है। तो वह अघुलनशील पदार्थ को, वह अघुलनशील तत्व को, पोषक तत्व को वह घुलनशील बनाता है और पौधों की जड़ों को प्राप्त करवाता है। सिर्फ इसका इतना कार्य है कि पौधों की जड़ों को अघुलनशील पोषक तत्व जो फास्फोरस के रूप में है, उसको पौधों को प्राप्त करवाता है। यह बैक्टीरिया होते हैं। तो यह सिर्फ फास्फोरस की उपलब्धि कराएगा और पौधों को वृद्धि कराएगा। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। तो इसका उपयोग करने के लिए आप बीज उपचार के माध्यम से, जड़ उपचार के माध्यम से, कंद उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। इसका उपयोग आप जो जैविक खाद है, जो गोबर की खाद है, सड़ा गोबर की खाद है, उस पर आप वो करके मिला करके और खेतों में डायरेक्ट छिड़काव भी कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से आप कर सकते हैं, बीज उपचार, जड़ उपचार और गोबर की खाद पर मिला करके। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में बीज उपचार करना चाहिए।
तो बीज उपचार 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज का उपचार होता है। इस प्रकार से आप उपचार कर सकते हैं। अब अगर बात करें जड़ के लिए, तो जड़ में भी आप 1 लीटर पानी में 2 से 5 ग्राम डालें और जड़ को कम से कम 10 मिनट तक आप डुबा करके रखें, फिर इसका आप ट्रांसप्लांटिंग करें। अब अगर बात करें कि गोबर की खाद में कैसे मिलाया जा सकता है, तो लगभग 100 किलोग्राम गोबर की खाद में बढ़िया सड़ी हुई हो तो लगभग 8 से 10 किलोग्राम आप पीएसबी कल्चर को बढ़िया मिला करके 2 दिन तक रख दीजिए। उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाएगी। फिर इसका आप बुरकाव कर सकते हैं और पानी दे सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप पीएसबी कल्चर का उपयोग कर सकते हैं अपनी खेतों में अपनी फसलों का अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए।